कैसे हैं भक्तों आप सब। आई होप आप सभी श्री जी की दया से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भक्तों, अभी जो चैत्र नवरात्र का महापर्व चल रहा है, इसमें जो माता बहनें व्रत रख रही हैं, उपवास कर रही हैं, माता की आराधना कर रही हैं, तो उन माताओं को जय माता दी। उन पर माता की कृपा बनी रहे, उनके घर में हमेशा खुशहाली रहे, बरकत रहे। और जो माताएं बहनें नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बीमार होती हैं, चाहकर भी व्रत नहीं रख पाती हैं, उन्हें दवाई लेनी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उन पर भी माता अपनी कृपा बनाए रखे, इसी कामना के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अभी आज हम आपको दिखाते हैं कि हमने माता की चौकी कैसे लगाई है और नवरात्रि की कैसे तैयारी करी है। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। और आज मैं खास बातें बताने वाली हूँ कि बहुत ही सरल विधि से मैं किस प्रकार नवरात्र की पूजा करती हूँ, माता की चौकी कैसे लगाती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सर्वप्रथम तो आप ये देखिए कि मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी सी डेकोरेशन कैसे करी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से डेकोरेशन करी है, पूजा की तैयारी की है, अपने मंदिर को इस प्रकार से सजाया है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस प्रकार से पूजा करती हूँ और किस प्रकार से माता की चौकी लगाती हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप चौकी लगाते हैं तो उसके लिए हमें एक छोटा सा टेबल चाहिए होता है। तो मैंने टेबल लिया है और उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा आसन रखा है। उसमें मैंने सुंदर से कपड़े डाले हैं आसन के लिए। उसके बाद हर जगह गंगा जल से, जहाँ पर माता को विराजमान करना है, गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध करें। मैंने भी किया है। उसके बाद कलश स्थापना करनी होती है, क्योंकि कलश के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हर पूजा में कलश रखना अनिवार्य होता है। तो कलश में आप तांबे का यूज करें, पीतल का भी कर सकते हैं, मैंने तांबे का किया है। तो उसके बाद चौकी पर कपड़े डालकर मैंने हर जगह गंगा जल दे दिया है, हर जगह से शुद्ध करके। उसके बाद मैंने गणपति महाराज को स्नान करा के उनको विराजमान किया है, क्योंकि किसी भी पूजा में, जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें गणपति महाराज की पूजा सर्वप्रथम हो। तो मैंने गणेश भगवान को विराजमान किया है। उसके बाद माता की चौकी लगाई और माता को विराजमान किया। और माता की विराजमान के बाद मैंने कलश की स्थापना की। कलश पे नारियल रखा, और नारियल में हमेशा एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि नारियल में जो आंखें बनी हुई होती है वो माता की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो आपकी तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम आप जब ये करते हैं, आसन लगाकर जब माता को विराजमान करते हैं, तो आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक घी का, तेल का, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने घी का भी यूज किया है, तेल का, तेल का मैं यूज करती हूँ पूजा में। हर रोज मैं डेली संध्या पूजन करती हूँ या सुबह में, तो मैं घी का भी करती हूँ और तेल का भी करती हूँ, सरसों तेल का भी करती हूँ। तो मैंने 2 दीपक जलाया हुआ है अभी। और उसके बाद कलश जब आप रखते हैं तो कलश को आप डायरेक्ट नहीं रखें, मतलब ज़मीन पे नहीं रखें। एक थाली में आप चावल को कलर करके अष्टदल कमल बनाकर उसके बाद ही कलश की स्थापना करें। अगर आप अखंड दीप जलाते हैं, क्योंकि मैं तो 9 दिन तक अखंड दीपक जलाकर रखती हूँ, अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो उसमें आप कलावे की से बनाकर बाती उसमें डलाएं, और एक चिमटा के सहारे से उस बाती को हमेशा, जैसे जो होता है ना, वो चिमटा जो आती है जिससे आप आईब्रो भी बनाते हैं, वो वाली चिमटा रखें। और उस चिमटा से आपको बाती को ऊपर करने के लिए, क्योंकि उसमें फूल बनता है तो फिर दीपक ज़्यादा टाइम नहीं जल पाता है, खंडित हो जाता है। तो उसके लिए आपको चिमटा रखना हो। बहुत ही सरल विधि है। पूजा में ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कितना ज़्यादा होता है, तो नहीं, बिल्कुल उतना भी ज़्यादा नहीं होता है। बस कलश की स्थापना करके और प्रसाद के लिए आप जो भी कुछ है तो आप वो चीज़ प्रसाद चढ़ाएं। मैंने फल रखे हैं, कोई रखे हैं, तो आप प्रसाद में अब जो भी कुछ चीज़ें होती हैं आप वो माता को
अर्पित कर सकते हैं। और सबसे मुख्य है कि आपको पान और 2 लौंग की जोड़ी, अच्छी वाली लौंग हो जिसमें बड़ी बड़ी फूल होती है, वो वाली लौंग, 1 इलायची, बतासे, ये तो आपको माता को अर्पित करना ही है क्योंकि ये माता को अति प्रिय है। उसके बाद हमारे पास देखिए प्यारे से हमारे माधव बाबू, कुंज बाबू, मैंने इनको भी स्नान करके इनका भी श्रृंगार किया है। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे दोनों बाबू। इनको तैयार कर, हमारी पूजा थोड़ी बड़ी हो जाती है, ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि अकेले सारा कुछ करना होता है। तो इसी प्रकार से हमारी पूजा होती है। मैं माता की चौकी लगाती हूँ और पूजा करती हूँ बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही सरल विधि से, क्योंकि सारा कुछ मुझे अकेले ही देखना होता है। सब माता पर छोड़ती हूँ और सब संभालती भी हैं माता, क्योंकि हम तो कर ही नहीं सकते, हमारी कहाँ इतनी सामर्थ्य कि हम कर सकें। साथ साथ हमारी सेवाएं भी होती हैं। हमारे 2 छोटे से लाला हैं, हमारे कुंज बाबू, माधव बाबू, उनकी भी सेवाएं होती है। उनका भी स्नान श्रृंगार, उनकी भोग सेवा, उनको शयन कराना, टाइम से जगाना, उनकी भी सेवाएं चलती है। तो मैं इसी प्रकार से करती हूँ। हमारी जो भी पूजा होती है, नवरात्र की पूजा माता, हमारे दोनों लाला की भी सेवाएं होती है। बहुत ही सरल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर नहीं भी व्रत रख सकते तो भी आप पूजा कर सकते हैं। आप माता की चौकी लगाकर आप एक टाइम अन्न भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फलाहार पे ही रहें। आप अगर नहीं रह सकते या नहीं रह सकते तो आप अन्न भी खा सकते हैं। हाँ, लहसुन प्याज नहीं खाएं, क्योंकि नवरात्र में लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप वो नहीं खाएं और आप पूजा करें। माँ तो माँ है, माँ तो आप बस एक बार माँ के सामने चले जाते हैं तो माँ अपने बच्चों को सीने से लगा के रखती हैं। ऐसा नहीं है कि हम व्रत करेंगे तो ही माता खुश होगी। माँ प्रसन्न ही रहती हैं अपने बच्चों पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। माता आप सभी भक्तों पर खूब कृपा बनाए रखे। हरि बोल।